बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। वैसे तो जब से पाकिस्तान बना है इस रियासत के अवाम के साथ मजाक ही चल रहा है। सियासतदान खुद भी मजाक करते हैं और कभी कभी मजाक उड़ाते भी हैं। मजाक करने वालों की दर्जाबंदी करें तो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जितने भी सियासतदान और मजाक में महारत रखने वाले बड़े लोग आए हैं उनकी दर्जाबंदी में मरियम नवाज का नंबर पहला साबित होगा। जी हाँ, मरियम नवाज सीएम पंजाब पिछले दिनों चीन में दौरा करने गई और ये जायजा लेने गई कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो कौन सा तर्ज़े हुकूमत है जिससे चीन तो तरक्की की मनाजिल तय करके बहुत आगे निकल गया और हम आज भी कई साल पहले की दुनिया में मौजूद हैं। ना हमारी रियासत तरक्की कर रही है, ना हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है, ना हमारे यहाँ वो सहूलियात हैं जो चीन अपने अवाम को देता है। इसी सिलसिले में वो बहुत सी मशीनों का जायज़ा ले रही थी, तो वहाँ जहाँ ये मशीनें पड़ी हुई थी वहाँ चिंगपिंग प्यारा नाम का कोई शख्स या इस तरह का किसी नाम का शख्स कोई मौजूद था। उससे पूछा गया कि फ़लाँ मशीन किस काम आती है, फ़लाँ मशीन किस काम आती है। कोने में पड़ी हुई मशीन के बारे में मोहतरमा ने पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो उस शिंगपिंग प्यारा या जो भी उसका नाम था उसने अपनी ज़बान में उस मशीन के बारे में बताया। फिर उस चीनी ज़बान का तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया गया होगा, अंग्रेज़ी से उर्दू और या पंजाबी में। मैडम को बताया गया कि मोहतरमा ये वो मशीन है जिसमें किसी कैंसर ज़दा मरीज़ को डाला जाता है तो दूसरी तरफ से जब वो निकलता है तो अपनी बीमारी से मुक्त होकर निकलता है, यानी उसके कैंसर का इलाज हो चुका होता है। जो शख्स स्ट्रेचर पे आता है, जो शख्स बड़ी मुश्किल से बड़ी तकलीफ़ में आता है, जब इस मशीन से निकलता है, जैसे ड्राई क्लीन होके कपड़ा निकलता है, तो उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। मैडम ने यकीनी तौर पे वहाँ ये हुक्म सादर किया होगा कि पादे शापर्च डबल कर देना और वो मशीन पाकिस्तान ले आई। आज वो खिताब करते हुए फरमा रही थी कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेकर आई हूँ जो इस पूरे खित्ते में किसी के पास मौजूद नहीं है। इससे कई जिनमें ख़ातीन हैं, कुछ हज़रात हैं, उनका इलाज भी हो चुका है और वो रूबा सेहत हैं। मोहतरमा ने इस मशीनरी के बारे में बताया कि ये 25 करोड़ की मशीन आती है, इस पूरे खित्ते में किसी के पास, किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं है। इस खित्ते में वैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान जैसे ममालिक भी आते हैं, हिंदुस्तान आता है जो टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पे तिब्बी महारत के हवाले से पाकिस्तान से बहुत आगे है। जब ये मशीन हिंदुस्तान के पास नहीं है तो पाकिस्तान ये 25 करोड़ की खतीर रकम खर्च करके ये समझ रहा है या फिर ये सोच रहा है कि शायद हिंदुस्तान 25 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार नहीं था और उसने कैंसर का वही रवायती इलाज करने को तरजीह दी जो दुनिया के बेशतर ममालिक में हो रहा है। इस सिलसिले में इस मशीनरी के हवाले से जब हमने मुख्तलिफ दोस्तों से दरियाफ्त किया जिनका ताल्लुक सरतान के इलाज से था या कैंसर के जो इलाज से वाकिफ़ थे, जो डॉक्टर्स थे, तिब्बी माहिरीन थे, चैट जीपीटी से भी, तो मालूम ये पड़ा कि ये जो टेक्निक है, ये जो मरियम नवाज साहिबा जो मशीन लेकर आई हैं, ये टेक्निक कोई नई नहीं है या फिर ये मैडम की दरियाफ्त नहीं है या फिर ये चीन वालों ने आज ही या पिछले साल, 2 साल, 1 दिहाई पहले ये इजाद नहीं की, बल्कि ये 19वीं सदी की इजाद है। 1845 के बाद से इस टेक्निक से इलाज होता आ रहा है कैंसर का। अब ये कितनी कारआमद है इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का, क्योंकि ये उनका फील्ड है, ये उनका शोबा है, ये उनका सब्जेक्ट है। उनका कहना है कि इसमें कुछ जो मरीज़ हैं उनको बीमारी में रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन ये कहना कि आप कीमोथेरेपी फिर जो दूसरा इसका प्रोसेस होता है, बड़ा तवील इसका इलाज चलता है, उसमें जो एक बड़ा तकलीफ़देह किस्म का इलाज है, उसमें जिन मराहिल से गुज़रना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप इस मशीन से एक बार जैसे बहिश्ती दरवाज़े से गुज़र के आप सारे गुनाह बख्शवा लेते हैं, इस मशीन से गुज़रे तो वो सारे के सारे मराहिल स्किप हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैडम चीफ मिनिस्टर को किसी ने बहुत गलत गाइड किया है या फिर आजू बाजू में जो उनके इर्द गिर्द डॉक्टर्स हैं वो इंतहाई नालायक हैं। ये इलाज दुनिया के बेशतर ममालिक में ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप इसे मुकम्मल तौर पे हर कैंसर के मरीज़ के इलाज के तौर पे नहीं देख सकते। ये रिलीफ ज़रूर दे सकता है, लेकिन वो भी बाज़ हालतों में, बाज़ मरीज़ों का, बाज़ कैंसर में मुब्तला मरीज़ों का इलाज हो भी सकता है, लेकिन उसकी एक स्टेज है।
ऐसा नहीं है कि आप ग्रेड 3 या आखिरी स्टेज पे हों और आप इस मशीन से गुजर जाएं, 1 घंटे के प्रोसेस में आप रूबा सेहत हो जाएं, आप सेहतयाब होकर अपने घर जाएं। ऐसा नहीं है। 25 करोड़ की रकम कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। ये हमारे प्राइवेट अस्पतालों का जो माफिया है वो ऐसी 85 मशीनें लाके रख देता। अगर ये वाकई शाफी इलाज होता, अगर ये वाकई मुकम्मल इलाज करने की सलाहियत रखती ये मशीन, तो फिर हमारे जो पास में हमसाया मुल्क है, हिंदुस्तान है, दूसरे ममालिक है, मलेशिया है, इवन के हमारे इस एशिया में जापान भी मौजूद है। अगर ये तरीका इलाज इतना अच्छा होता तो अमेरिका में, यूरोप में सिर्फ इसी पे इन्हिसार किया जाता, ना किसी की कीमो होती, ना कुछ दीगर मराहल तय करना पड़ते। मैडम चीफ मिनिस्टर ने ये खुशखबरी तो सुना दी, एक महकमा भी बना दिया, लोगों को ट्रेनिंग भी दिलवा ली, लेकिन खुदारा ऐसी राय कायम करने से गुरेज कीजिए जो बाद में आपके लिए शर्मिंदगी का सबब बने, जो लोगों के जज्बात से खेलने का सबब बने, जिससे लोग धड़ाधड़ अब इस तरफ का रुख करेंगे कि हमें इस मशीन से गुजार दीजिए, हमारे किसी प्यारे को इस मशीन से गुजार दीजिए ताकि वो इस तकलीफ दे मर्ज से निजात हासिल कर सके। खुदारा रहम कीजिए इस कौम पर, और ऐसी किसी भी स्टेटमेंट से पहले जिसका ताल्लुक तिब से हो, जिसका ताल्लुक इंजीनियरिंग से हो, जिसका ताल्लुक किसी तकनीकी शोबे से हो, आप ऐसी किसी भी स्टेटमेंट से पहले उस शोबे के माहिरीन से ज़रूर मशवरा कर लीजिए, जिन्होंने अपनी उम्र गुजार दी, जिन्होंने अपनी उम्र खर्च कर दी इस तहकीक में, अपने शोबे में, जिनकी रियाजत बेमिसाल है। आप उनसे मशावरत कर सकती थी। आप जब ये मशीन खरीद रही थी, जब उनसे कह रही थी कि पादे व शापर्च, तब भी आप किसी ऐसे सियाने को अपने साथ रख सकती थी, उससे पूछ सकती थी कि ये मशीन वाकई इतनी कारआमद है कि नहीं है। चलिए, आप मशीन पाकिस्तान में ले आई, अब यहां लाके ही पूछ लेती जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, क्या वाकई में इसके बाद जो मरीज है उसकी कीमोथेरेपी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको दीगर मराहिल से आज़ादी मुयस्सर आ जाएगी? क्या वाकई इस मशीन में इसी तरह से होगा जिस तरह से कोई बहिश्ती दरवाजे से गुजरा और उसके तमाम तर गुनाह झड़ गए, वो उसकी बख्शिश का परवाना उसके हाथ में आ गया? क्या इसी तरह से होगा कि आप कैंसर का मर्ज लेकर किसी स्ट्रेचर पर, किसी बिस्तर पर, बड़ी बुरी हालत में आए, व्हील चेयर पर आए, आपको इस मशीन में धक्का दिया, धकेला, आप इसमें से गुजरे और आप सेहतयाब हो गए? अब आप कुछ भी कर सकते हैं, भगड़ा डाल सकते हैं, कुछ भी मौजें कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि आप तो मुक्त हो गए इस रोग से। हम जैसे लोग जो ये समझते हैं कि मैडम सीएम से बेहतर ना तो पंजाब में आज तक कोई चीफ मिनिस्टर आया है और ना ही आएगा, पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसा कमाल चीफ मिनिस्टर कोई नहीं रहा, और ऐसे लोग जो अब हुक्मरान हैं इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सो उनको शर्मिंदा होने से बचाइए, ऐसी स्टेटमेंट देने से गुरेज कीजिए, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे मुशावरत करने के बजाय माहिरीन से मुशावरत कीजिए। वो जो खुशामदी टोला है कम से कम उससे बचिएगा, कम से कम उससे दूरी इख्तियार कीजिए, उनसे मुशावरत ना कीजिए। उनसे ये मशवरा ज़रूर लीजिए कि आज आपने लिबास कौन सा पहनना है, आज मेकअप की टोन कौन सी रखनी है, आज पर्स कौन सा लाना है, जूते कौन से पहनने हैं। लेकिन ये जो तकनीकी मामलात हैं, ये जो इंतज़ामी उमूर हैं, इनसे, इनके हवाले से मशवरा करने से गुरेज कीजिएगा। इसी में आपकी बेहतरी है, आपका वक़ार है, आपकी इज़्ज़त है, और इसी में इस सूबे की भी बेहतरी है। बहरहाल आगे चलते हैं। आज एक इंतहाई अहम बयान दिया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो पाकिस्तान पे वारी वारी जा रहे थे, पाकिस्तान के साथ मोहब्बतों की पींगे बढ़ा रहे थे। और मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये आशिकी, ये मेहरबानियाँ, ये मोहब्बतें और ये वारी वारी जाना कोई बेसबब नहीं है। इसके पीछे ज़रूर अमेरिका का कोई ना कोई मकसद है, और वो मकसद आज डोनाल्ड ट्रंप की ज़बान से फिसल गया, या उन्होंने दानिस्तन इस हवाले से बात की है। उनका कहना है कि हमें जो अफ़गानिस्तान का बगराम एयर बेस है उसकी ज़रूरत है, बहुत जल्द हम वो हासिल कर लेंगे। इस एयर बेस का फासला चीनी एटमी तनसीबात, चीनी एटमी हथियारों की तैयारी करने वाले मुकाम से महज 1 घंटे का है। ये मसाफत बहुत कम है,
लिहाजा चीन के सर पे बैठने के लिए बगराम एयरबेस का हासिल करना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्द हम ये हासिल कर लेंगे, ऐसा महसूस होता है। अगर हम इस तरफ की टोन देखें, अगर हम अपनी जो इंतज़ामिया है उनके बयानात पे ध्यान दें, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बार फिर अफ़गानिस्तान का महाज़ गर्म होने वाला है, एक बार फिर अफ़गान जिहाद का शोर उठने वाला है, एक बार फिर पाकिस्तान को एक नई जंग का सामना होने वाला है। अब खैर इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा भी हो सकता है, इसमें पाकिस्तान के मुफादात हो सकते हैं, मुआशी मुफादात हो सकते हैं, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए उसकी जड़ तक पहुँचना हो सकता है, दहशतगर्दों की जड़ उखाड़ना हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान के फ़ायदे में, पाकिस्तान के मुफाद में अमरीकी फ़ायदा भी दिखाई दे रहा है, या फिर अमरीकी मुफाद में पाकिस्तानी मुफाद भी पोशीदा है। इसी सिलसिले की एक और कड़ी है, सऊदी अरब के साथ जो मुआहिदा हुआ है, कमाल है, बहुत अच्छा मुआहिदा है। अगर ये मुआहिदा लिखा हुआ ना भी होता, तो भी पाकिस्तान किसी भी सूरत में मुसलमान जो पाकिस्तान का है, वो किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा के बारे में कोई बुरा सोचे और उसका खून ना खौले, वो उस पर चढ़ ना दौड़े। वो इसराइल हो या कोई भी ऐसा मुल्क हो जो मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई से गुरेज़ नहीं करता, उसके सामने सऊदी अरब तो बाद में होगा, पहले पाकिस्तानियों का सीना होगा। सबसे पहले वो दिफ़ाई दीवार पाकिस्तानी अपने वजूद से कायम करेंगे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि एक मुआहिदा हुआ, इससे भारत पर लर्ज़ातारी है, पाकिस्तान के हर दुश्मन को परेशानी है और सऊदी अरब या उम्मत मुस्लिमा के जितने दुश्मन हैं उनको भी परेशानी लाहक है। इस सिलसिले में ये बयान बड़ा खूब है कि ये जो इत्तेहाद हुआ है, जो एक पर हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा, इस इत्तेहाद में नेटो की तरह दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। ये ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है और दूसरे जो पाकिस्तानी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले अहम ओहदेदार हैं, उनकी भी यही राय है। इस इत्तेहाद को वसी होना चाहिए, इस इत्तेहाद को मजबूत होना चाहिए और इस इत्तेहाद को आगे भी बढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर पे सऊदी अरब को, अगर पाकिस्तान उसके दिफा की ज़िम्मेदारी उठा रहा है, तो सऊदी अरब को उसी तरह से, जिस तरह से भारत में उसने इन्वेस्टमेंट की है, सरमायाकारी की है, पाकिस्तान में उससे दुगनी सरमायाकारी करनी चाहिए। इससे पाकिस्तान के मसले भी हल होंगे और पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में सऊदी अरब या अपने दीगर जो मुस्लिम ब्रादर ममालिक हैं उनके दिफा के लिए बेहतर पोजीशन में हो सकेगा। अच्छी दुआओं के साथ, अच्छी उम्मीदों के साथ, इस रियासत की बेहतरी की दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा पर, पाकिस्तान में बसने वालों पर अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों का नुज़ूल रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।